अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का जो मैं आपके साथ वाक़या शेयर करूँगा, वो एक हमारे दोस्त ने हमारे साथ शेयर किया है। तो वो अपना नाम तो नहीं बताना चाहते, मगर हम उनका वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों, ये वाक़या इस तरह था कि जो मेरा दोस्त था कॉलेज में, वो कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम। ये 3-4 साल पुरानी बात है। उस टाइम वो फर्स्ट ईयर में था। तो उनका बताना ये था कि उनके कोई ग्रुप में 4-5 दोस्त मतलब के थे आपस में ना। तो उन्होंने कहा कि भाई प्लान बनाए थे काफ़ी अरसे से, वो लोग पढ़ाई की जैसे भी काफ़ी मतलब कि वो ना, तो उस हिसाब से उन्होंने भाई कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं और थोड़ा मतलब कि माइंड फ्रेश भी हो जाए हमारा, उस हिसाब से कहीं स्टे करेंगे। तो वीकेंड के 2 दिन थे, हफ्ता इतवार। तो उन्होंने ऐसा किया कि मरी का प्रोग्राम बनाया। तो उनमें से एक दोस्त के पास गाड़ी भी थी। तो उन्होंने 5-6 मेरे ख्याल में दोस्त थे उनके। तो उन्होंने प्लान बनाया मरी का, और वो मरी निकल गए घूमने के लिए। जब मरी पहुंचे, घूमे फिरे, जब वहाँ पर शाम तक हुई तो उन्होंने बोला आज इधर ही स्टे करते हैं। तो एक दो दोस्तों ने बोला नहीं गाड़ी चलते हैं, इधर स्टे किया, मगर उन्होंने बोला नहीं आज इधर स्टे करेंगे। तो बाय द वे उन्होंने होटल वगैरह तलाश की, तो एक जगह पे उनको बहुत मतलब सस्ते रेट में होटल मिल गई। तो वो भी हैरान परेशान हुई, मरी में इतनी सस्ती होटल कहाँ से मिलती, मगर उन्होंने देखा नहीं। उन्होंने वहीं पर होटल का जो रूम बुक करा लिया, और उन्होंने होटल में अपना सामान वगैरह शिफ्ट करके वो होटल में रहने लगे। सब कुछ नॉर्मल ही था। अभी तो शाम का टाइम था, उन्होंने चाय वगैरह पी, थोड़ा वॉक शॉक किया बाहर, थोड़ा मतलब के गार्डन वगैरह में वो घूमे फिरे। उसके बाद तो शाम को भी मरी में तो ठंड होती है। तो उनको नहीं पता था कि ये जो होटल है ये मतलब कि उनकी सबसे बड़ी गलती जो थी, वो इस होटल में उन्होंने रूम लिया। ये सबसे बड़ी उनकी गलती थी। तो बाय द वे उन्होंने रूम तो ले लिया। अब रात का भी टाइम हो गया, और सब मतलब के कमरे में बैठे हुए थे, कोई लूडो खेल रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है उस हिसाब से। तो जब रात हुई सारे सोने ही लगे, सारे नींद में ही थे अभी। तो उनको जैसे कोई आवाज़ आ रही बाहर से, बार बार इस तरह गेट पे कोई उनका गेट जो है नॉक कर रहा है बार बार। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने इग्नोर कर लिया, तो है तो कोई नहीं। खिड़की से भी देखा कोई नहीं है। दूसरी बार से नॉक हुआ, उन्होंने बोला कोई मस्ती कर रहा है या कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। मगर फिर भी इन्होंने बार बार आके नॉक की। जब तीसरी बार जब आवाज़ आई नॉक करने की, तो वो गए, दरवाज़ा उन्होंने जब खोला कमरे का, तो देखा कोई भी नहीं है। तो जब बंद अभी करने ही वाले थे दरवाज़ा, तो अचानक से फिर से इनको जैसे दरवाजे पर बाहर किसी ने नॉक किया हो। तो ये तो मतलब बिल्कुल अजीब सा एक सीन हो गया ना क्रिएट के। अभी देखो ना, कोई 3 बार दरवाज़ा भी बजा रहे हैं, नॉक भी कर रहे हैं, तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा भाई कोई छुपा। तो मतलब कोई आइडिया थोड़ा सा झलक पे हो जाए कि भाई कोई इधर उधर है, मगर बिल्कुल नहीं। तो मेरा दोस्त समझ तो गया था, मगर ये कोई है चीज़ ऐसी, कोई ऐसी मखलूक़ात है जो हमें तंग कर रही है इस जगह पे। तो उन्होंने बोला इसका पीछा करते हैं आज। वो इधर उधर गया, तो एक जगह पे से थोड़ा साया मतलब महसूस हुआ, एक आगे जाके कमरे की तरफ। तो ये उसकी तरफ बढ़ा, तो वो समझे शायद कोई शख्स होगा, कोई बंदा है जो हमें तंग कर रहा है। जाके पूछते हैं भाई क्या मसला है। वो अभी बस पहुंचने ही वाला था, तो अचानक से उसे पीछे से एक आवाज़ आई, रुक जाओ रुक जाओ। जब वो पीछे मुड़ा तो कोई था ही नहीं। फिर से वो उसकी तरफ गया, तो फिर से उसको आवाज़ आई रुक जाओ मत जाओ, इस तरह की आवाज़ आई। मगर उसने नहीं, इग्नोर कर लिया, वो चला गया कमरे की तरफ। अब मसला क्या हुआ, कमरा और जिस तरह कमरे के अंदर बढ़ा, वो फिर से उसको वही आवाज़ आई। एक बार कोई सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी थे, जिन्होंने उनको इशारा दिया कि मत जाओ। अब थे पता नहीं कौन, शायद कोई रूह भी हो सकती किसी नेक बंदे की, जो उनको मतलब हिदायत दे रही कि मत जाओ। मगर उसने नहीं सुना, वो चला गया कमरे के अंदर। अब उसको नहीं पता आगे उसके साथ सीन क्या होने वाला है। जिस तरह कमरे के अंदर वो घुसा अंदर, तो दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। वो अब दरवाज़ा बंद हो गया, ये तो बिल्कुल खौफ सा हो गया भाई, एकदम से ना कोई है, दरवाज़ा बंद किस तरह हो गया। उसके बाद जो उसके सामने जो मंजर हुआ, बिल्कुल जिस तरह जो फिल्मी सीन नहीं होते, बिल्कुल उसने अपनी रियल लाइफ में वो मतलब के एक्सपीरियंस हासिल किए वहाँ पर।
जब उसने नीचे देखा फर्श पर, यार इतना खून, ये क्या मतलब कि सारा सिस्टम, ये माजरा क्या है। हाथ देखे खून से भरे हुए, अपना शीशे में जब चेहरा उसने देखा ना, शीशा जब उसने देखा तो उसके बाद तो उसने जो जोर से चीखा, मगर कोई आवाज़ ही नहीं की बाहर, क्योंकि वो कमरा बिल्कुल एकदम से बंद हो गया, खिड़की भी बंद। अब को जिस तरह वो उसके सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब तो अगर वो चीखता भी है तो आवाज़ तो जाती ही नहीं बाहर। सारी रात बेचारे की इस तरह गुजरी है। जब सुबह हुई, उसको दोस्त वगैरह उठे, उन्होंने देखा ये है ही नहीं, गायब है। उसके बाद सारी तलाश की होटल की, उसके बाद कैमरा में जब चेक किया तो वो देखा है कि इस रूम में बैठा हुआ है। तो वो जाके रूम, उन्होंने दरवाज़ा जाके उन्होंने तोड़ा है, दरवाज़ा तोड़ के निकाला है उसे। उससे पूछा किस तरह इसने सारा वाक़या उनके साथ शेयर किया। तो तकरीबन वो कोई 2-3 माह तक वो बीमार रहे, उसको बुखार था, मतलब कि वो वाक़या उसके मतलब कि ज़हन से उतरते ही नहीं है। मतलब कि अभी भी अगर उससे मैं पूछता हूँ कि भाई उस वाक़ये के बारे में, तो इतना खौफ़ज़दा होता है कि अभी तो मतलब कि रात को कहीं बाहर निकलते ही नहीं। और कहीं मतलब कि घूमने का अगर कहो तो बिल्कुल उसके दिल में इतना खौफ पैदा हो गया, अब तो वो निकलते ही नहीं है घूमने से, मतलब कि उसका जो है ना, दिल ही टूट चुका है। तो बस इसी तरह उसका तो वाक़या था। तो बस ये है कि अक्सर रात को जो है ना, अगर बंदा पहाड़ी इलाके या कोई सुनसान इलाके में रहता है, तो अगर रात को देर से कोई दरवाजे में नॉक वगैरह हो, दरवाज़ा बजता है, तो मतलब कि ना खोला करें, कोई पता नहीं होता, क्योंकि आजकल हालात भी ख़राब हैं। तो इस जो वाक़ये के बाद उसको काफ़ी सबक भी मिल चुका है। अभी वो मतलब कि घर वालों की इजाज़त के बगैर कहीं बाहर जाता ही नहीं है, और बिल्कुल अभी वो खौफ़ज़दा हो गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या पसंद आया होगा, और मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लूँ। और अगर आपको भी कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ हो, आपके कोई आस-पास कोई दोस्त, कोई कज़न के साथ, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपका जो वाक़या है तो आगे प्रमोट कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो चलें बढ़ते हैं अगले वाक़ये की तरफ।